धन्यवाद। सबसे पहले आज़ाद मैदान में उपस्थित बेरोजगार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइव प्रसारण कर रहे साथी से निवेदन भी है कि थोड़ा भीड़ की तरफ भी ये प्रसारण होना चाहिए, क्योंकि हिजड़ों को ये पता होना चाहिए कि अब बेरोजगार घर बैठने वाले नहीं हैं। अब ये बेरोजगार सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं और ये आज़ाद मैदान से शुरू होने जा रहा है। आने वाले 2024 तक इस देश के हर जगहों पर ये बेरोजगारी मुद्दा राष्ट्रव्यापी बेरोजगारी मुद्दा बनने जा रहा है और ये आगाज आज आपके मुंबई से शुरू होने जा रही है। तो साथियों, ये जो बेरोजगारी समस्या है, ये वास्तव में बेरोजगारी समस्या एक समस्या नहीं है, बल्कि ये बेरोजगारी समस्या की वजह से इस देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया, क्योंकि लोकतंत्र ही रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पर लागू है। अब रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में यही कहता है कि आप रोजगार से जुड़े हुए हो, आईएएस आईपीएस भी अगर बनोगे तो वो रोजगार के श्रेणी में आता। अगर लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पे टिका हुआ है तो आज आपको नौकरी से बेदखल किया गया तो भारत की रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कोलैप्स होती। अब भारत की रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जब कोलैप्स होगी तो इस देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भी कोलैप्स हो जाएगी। इस परिस्थिति में यह बात अध्ययन करने की जरूरत हम लोगों की है, यह बेरोजगारी समस्या किधर से शुरू हुई। साथियों, इस देश में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब हमारे समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागृति शुरू हुई और जब शिक्षा के प्रति जागृति शुरू हुई वो दशक 80 के पास पहुंचा, तब हमारे लोगों के हमारे समाज में शिक्षित वर्गों का थोड़ा सा शिक्षा के प्रति शुरुआत हुई तो नौकरियां धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर। यानी जब शिक्षित लोग होना शुरू हुए इस देश में रिप्रेजेंटेटिव का हिस्सा मांगना शुरू हुआ। इस देश में ओबीसी के लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, शिक्षित वर्गों ने, कि हमें इस देश में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और जब रिप्रेजेंटेशन का सवाल हल होना शुरू हुआ तब इस संसद में बैठे हुए नामर्द लोगों ने इस देश में एलपीजी नाम का कानून लाया। और ये जो एलपीजी नाम का कानून लाया, ये कानून इसलिए लाया कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ाई जाए और रोजगार खत्म किया जाए, क्योंकि अगर वो रोजगार देंगे तो आप रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र स्थापित करोगे। तो ये खत्म किया जाए, ये सारे खत्म करने के लिए इस काम में केवल बीजेपी ही वर्तमान की सरकार शामिल नहीं है। इस काम में पूर्व की सरकार कांग्रेस भी शामिल है, जो एलपीजी नाम का कानून ला करके ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से इस देश में नौकरियां समाप्त कर दिया। और 2011 के बीच में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त बेरोजगारी का दर जो था वो 3% था। अभी जब भारत सरकार, नई सरकार जब बनी 2014 की सरकार, इस वक्त बेरोजगारी की दर 6% बढ़ गई। और बेरोजगारी जब ये 14 की सरकार बनी तो इसी आधार पर बनी कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। ये जुमलाबाजी की सरकार ने यही कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मगर दुखद बात क्या है, हम लोगों से ब्लैकआउट किया गया। जिन्होंने कहा 2000 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वही सरकार ने 2017 के दौरान 1.1 करोड़ नौकरियां समाप्त कर दी। ये रिपोर्ट CMIE की रिपोर्ट कहती। CMIE रिपोर्ट जो एक स्वायत्त संस्था है, प्राइवेट संस्था है, भारत के इकोनॉमिक सर्वे
करता है, भारत के सर्विस पर सर्वे करता है, वो रिपोर्ट लाया कि इस देश में 2017 के दौरान 1.1 करोड़ नौकरियां समाप्त की गई। आपको नौकरी देने की बात कही गई थी, मगर समाप्त कर दी गई वो नौकरियां। फिर इसके बाद एक खतरनाक समस्या पैदा हुई जो हम लोगों से ब्लैकआउट किया गया। साथियों, भारत सरकार ने 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश की सांख्यिकी अध्ययन करने के लिए इस देश में एनएससी नाम का एक संस्था बनाया था, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन का चेयरमैन प्रोफेसर, एक सदस्य थे, एक चेयरमैन थे, उसमें बीवी मोहनन करके थे, पीवी मोहनन, और एक प्रोफेसर सदस्य थी मीनाक्षी करके थी। ये दो सदस्य और एक चेयरमैन और सदस्य लोगों के ऊपर इस सरकार ने 2019 के दौरान दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया कि आपको बेरोजगारी दर, आज जो हम लोग अध्ययन करके आपको बता रहे हैं कि इस देश में इतने करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, ये बात जनता के लोगों तक जानी नहीं चाहिए। ये दबाव बनाया इन चेयरमैन के लोगों के ऊपर, और सरकार ने दबाव बनाने के बाद एक भयंकर समस्या निर्माण हुई कि 28 जनवरी 2019 को ये चेयरमैन जो भी पीवी मोहनन जी थे और सदस्य जो इस कमीशन के थे, एनएससी कमीशन के जो सदस्य थे, वो सरकारी स्वायत्त संस्था थी जिसका काम ही था कि सर्वे करके इस देश का स्टैटिक अध्ययन किया जाए कि भारत की इकोनॉमिक व्यवस्था में श्रम व्यवस्था कितनी है, कितनी श्रम व्यवस्था नहीं है। ये सर्वे करने के लिए संस्था बनाई गई थी। उस सर्वे करने वाले चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा और एक साथ दो लोगों ने इस्तीफा दिया। और जब जैसे इस देश में उस सरकार ने के लोगों ने, उसमें एनएससी के लोगों ने इस्तीफा दिया, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी प्रोपेगेंडा में 2019 के चुनाव में यह कहा था कि इस देश में पकौड़ा तलना भी बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो सकती है। पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, कहा था आप लोगों के सामने। उस वक्त कहा था कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, और हमारे युवाओं ने उस वक्त पकौड़ा तल करके विरोध प्रदर्शन भी किया था। इस तरीके से इस देश में जो ये रिपोर्ट है इस देश की वास्तविक आपके सामने, बेरोजगारों को ये जाना चाहिए कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे क्या मकसद है, और ये बेरोजगारी के पीछे वो क्या करना चाहते हैं। वो केवल ये नहीं करना चाहते हैं कि आपको बेरोजगार बनाना चाहते हैं, बल्कि इस देश में सामूहिक नरसंहार की ओर आपको ढकेलना चाहते हैं। ये समस्या इस देश में, ये शासक जाति के लोग, शासक वर्ग के लोग आने वाले समय में सामूहिक नरसंहार में ढकेलना चाहते हैं। इसलिए रिपोर्ट भी आई, अभी जनवरी के माह में रिपोर्ट आई एक अखबार की कि देश के आर्थिक व्यवस्था में 20 करोड़ नौकरियां समाप्त हो गई। अरे देना दूर की बात है, 20 करोड़ नौकरियां जो हमारे पास थी वो समाप्त कर ली गई। ये समस्या अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग आपस में ये चर्चा कर रहे कि हमारे पास सरकार के लोग एक हमारे ऊपर लांछन लगाते क्या कि इस देश में रोजगार है मगर स्किल्ड लोग नहीं पैदा होते। तो मैं सवाल करता हूं जो लोग लाछन लगा रहे हम बेरोजगारों के ऊपर कि हम इस देश में नौकरी है मगर स्किल्ड नहीं है, तो ये अनस्किल्ड लोग किस फैक्ट्री से पैदा हो रहे हैं? ये अनस्किल्ड लोग तेरे ही बनाई हुई फैक्ट्री से पैदा हो रहे हैं। जो तू पैदा कर रहा है ये जानबूझ के पैदा किया जा रहा है ताकि अनस्किल्ड लोगों को इस
तरीके से अनस्किल्ड कह करके उनको शांत बैठाया जाए कि तेरे अंदर नाकाबिल है, तू काबिल नहीं है, तू रोजगार की मांग ना करे। ये गलत भावना शासक जाति के लोगों के द्वारा ये आपको पहुंचाया। अरे यार, हमें अनस्किल्ड पैदा करने का सारा सिलेबस तुम्हारे हिस्से में है। संसद तुम चला रहे हो, इस देश का कानून तुम बना रहे हो, इस देश की व्यवस्था तुम तय कर रहे हो, और हमें कह रहे हो कि ये लोग जो हुए हैं, जो पढ़ करके आए हैं, ये अनस्किल्ड लोग हैं। ये हमारे साथ धोखेबाजी हो रही है। ये धोखेबाजी जो युवाओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ हो रही है, ये आने वाले समय में ये विद्यार्थी बर्दाश्त नहीं करेंगे और न करना चाहिए आपको। इसलिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले अभी आप लोगों के माध्यम से इस संसद में प्रश्न आए, वो प्रश्न को हम लोगों ने नोट किया हुआ है। अब लगभग 25 से ज्यादा प्रश्न आए हैं। तो अभी इस देश में, पूरे देश में घूम घूम करके ये सारे प्रश्न, आपकी आवाज को हम लोग नोट करेंगे। और इस देश में जो ये 25 प्रोग्राम बड़े बेरोजगार का संसद बुलाया गया है, ये इसी तरीके से देश के अन्य राज्यों में होगा, और होने के बाद यही बेरोजगारों को लेकर के हम बेरोजगार जोड़ो यात्रा भी करेंगे। और जो बेरोजगार जोड़ो यात्रा करेंगे, उससे समूह जो हमारा तैयार जन समर्थन हासिल होगा, उन जन समर्थन को लेकर के इस देश के जहां पर कानून बनता है, जहां पर ये हमें पैदा करते हैं कि कहते हैं कि ये नाकाबिल लोग हैं, वहां की संसद व्यवस्था को बंद कर सकते हैं। आपके पास ताकत है। अब किया है, आप लोग बोल रहे हैं जब इस देश में आपने किया है, जब इस देश में आर्मी में अभी अग्निपथ अग्निवीर नाम का योजना लाया गया 2022 में, तो बिहार के युवाओं ने बहुत बड़ी क्रांति की, मगर अन्य देश के अन्य राज्यों के लोगों ने सामूहिक रूप से चुप्पी साधी। अगर उसी वक्त बिहार के साथ अन्य राज्य के लोगों ने समर्थन किया होता, तो वो जो आज अग्निवीर नाम का आया है, वो समाप्त हो जाता। उस समय अग्निवीर के नाम से बिहार में युवाओं ने बड़ी बड़ी क्रांति की। क्या किया? पटना रेलवे जंक्शन बंद किया, गया रेलवे जंक्शन बंद किया, फिर इसके बाद मुजफ्फरनगर रेलवे जंक्शन बंद कर दिया। और इतना बंद ही नहीं किया, बल्कि आग भी लगा दिया। कहा मुझे रोजगार चाहिए, ये अग्निवीर हमारे साथ धोखा है। और बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, मगर उस आंदोलन को बाइकाट करने के लिए इन लोगों ने उस वक्त दूसरा मुद्दा खड़ा किया। इसलिए हमारी बेरोजगारी जब मुद्दा हम उठा रहे हैं, तो ये दूसरा मुद्दा भी आपके सामने, ये राहुल गांधी का मुद्दा आपको परोसा जा रहा है, ताकि मौलिक मुद्दा आपका बेरोजगारी मुद्दा ना उठे, ताकि मौलिक मुद्दा आप रोजगार ना मांगे। ये सारा षड्यंत्र आपके साथ हो रहा है। ये षड्यंत्र आपके साथ जो हो रहे हैं, ये सारे षड्यंत्र को हमें समझने की जरूरत है, और समझ करके इस देश में समर्थन देना चाहिए। और इस देश में युवाओं, बेरोजगारों का बड़ी हुजूम तैयार होना चाहिए, ताकि इस देश की जो कानून बनाने वाली संस्था है, उस संस्था में हमारे लोग जाकर के ये कह सके कि हम बेरोजगारों को भी अधिकार दिया जाए। धन्यवाद, आप लोगों ने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।